नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे इस फीस टॉनिक के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी से मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी में एक सेक्शन था विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसको हमने सभी ब्रांचेज में छोड़ा था। हमने कहा था कि उसको सीधे यूट्यूब पर कंप्लीट करवाएंगे। हर तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, सब्जेक्टिव पूछ रहा है, लॉन्ग तो क्वेश्चन इससे चांसेस नहीं है, क्योंकि 3 या 4 अंक का प्रश्न, इस 3 या 4 अंक का लगभग चैप्टर है आपका, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है। ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा। मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को उस लेवल तक पढ़ाकर छोड़ूं कि आपको 12th ही नहीं, इसके ऊपर का भी जो एग्जाम है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी रहेगा, उससे आपका इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे तो छूटेगा नहीं। हर तरह से आपको कवरेज देंगे, उसमें गारंटी देते हैं कि आपको किसी तरह का अगर प्रश्न इस चैप्टर में छूटेगा नहीं। उस चैप्टर का नाम है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी में 4 सेक्शन के रूप में रखा है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। एग्जाम की बात करें, 12th एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का रहता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में इसी को वेव, इसमें EMW भी कहा जाता है। शॉर्ट की बात करें तो EMW। अब हम लोग को समझना है कि आखिर विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या। इसमें इसमें आ रहा विद्युत है, चुंबकीय है, फिर तरंग है, तीनों कंबाइंड रूप से है। तो विद्युत क्या है, इसमें चुंबकीय क्या है, आखिर विद्युत क्यों लगा, चुंबकीय क्यों लगा, सबके पीछे रीजन है। देखिए, हम लोग दैनिक जीवन में फोन यूज करते हैं। आजकल फोन का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि हर एक बच्चे के पास फोन है, लेकिन उसको यह नहीं पता है कि आखिर फोन से क्या निकल रहा है कि दूसरे फोन को कनेक्शन में ले रहा है। दिन रात आप लोग हॉटस्पॉट जोड़ते होंगे, ब्लूटूथ जोड़ते होंगे, तो आखिर उससे कुछ तो निकल रहा होगा जो उसको कनेक्शन में लेता है दूसरे फोन को। आप फोन से बात करते हैं, वीडियो कॉल बात कर रहे हैं। इधर आप कुछ दिन पहले सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट चंद्रयान 3 की बात हुआ होगा, आखिर उसमें भी एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। तो आखिर ट्रांसमीटर और रिसीवर उसमें से क्या निकलता है कि सारी सूचनाओं को नीचे भेज रहा हो। रडार की बात करें, जो रडार होता है, रडार हवाई जहाज, वायुयान की स्थिति को बताता है, कितना स्पीड में आ रहा है, कितना स्पीड में नहीं आ रहा, उसमें किस तरह से उसका किधर से आ रहा है, हर एक स्थिति को बताने वाला यह रडार है। आप रडार को देखे होंगे। जो रडार है यह करता क्या है, हवाई जहाज किधर से आ रहा है इसकी स्थिति को यह बताता है। ये आखिर रडार से निकलता क्या होगा, क्या निकलता है कि हर एक स्थिति को बता रहा है, उसका आखिर इसमें देख पा रहे हैं आप। देखिए, इसमें रडार थोड़ा हम लोग देख लें ताकि स्पष्ट हो जाए कि रडार है कैसा। इसमें थोड़ा आप देख लीजिए, रडार को देख करके आपको कंप्लीट हो ही जाएगा कि आखिर कैसा होता है रडार। जैसे देखिए, इसी में आपका रडार की बात करें, यही देखिए आपका रडार है। अब देखिए, आपका सामने ये रडार आ गया। आखिर यह जो रडार है इससे क्या निकलता है कि हवाई जहाज की, वायुयान की जो स्थिति को बताता है, कितना स्पीड में आ रहा है, किधर से नहीं आ रहा है, सभी स्थिति को यह बताता है। आखिर इससे कुछ तो निकलता होगा। तो क्या निकल रहा है, फोन आखिर कनेक्शन में कुछ ना कुछ निकल रहा है। रिमोट आप दबाते हो तो उससे हल्का सेंसर जलता हो, हल्का देखिएगा उसमें एक लाइट जलेगा, और टीवी को ऑन करता है, तो आखिर उससे क्या निकल रहा है कि टीवी को ऑन कर रहा है। तो ये सारी बातों का जवाब, जैसे आप एक्सरे की बात करें, एक्सरे जब होता है, एक्सरे तो एक्सरे कराते हैं, तो उसके बाद जो एक्सरे कराने जाते हो तो वहां भी एक्सरे मशीन होता है, तो आखिर उससे कुछ लाइट निकलता है। तो आखिर क्या निकलता है। कैंसर उपचार में आजकल कीमोथेरेपी कराया जाता है, कीमोथेरेपी। तो आखिर कीमोथेरेपी मशीन से क्या निकल रहा है, इन सारी सवालों का जवाब इस चैप्टर में मिल जाएगा। जैसे हमने कई तरह सवाल किया कि फोन से क्या निकल रहा है, रिमोट से क्या निकल रहा है, जो उपग्रह है, सैटेलाइट ऊपर सेट हो रहा है, उसमें से क्या निकल रहा है कि सारी जानकारी को नीचे भेज रहा हूँ। एक्सरे मशीन, कीमोथेरेपी, रडार, रिमोट, इन सभी से आखिर क्या निकल रहा है, इन सारे सवालों का जवाब आपको विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर में मिल जाएगा।
आजकल धीरे धीरे देखिए हीटर से खाना बना, धीरे धीरे इंडक्शन चूल्हा आया, अब धीरे धीरे ऐसा चूल्हा आ रहा है जो चूल्हा माइक्रोवेव पर, सूक्ष्म तरंग पर आधारित चूल्हा है, जिसको माइक्रो ओवन चूल्हा कहते हैं। माइक्रो ओवन चूल्हा, अब आखिर उसमें सूक्ष्म तरंग निकलता है, माइक्रो ओवन चूल्हा से भी खाना बनता है, माइक्रोवेव से, सूक्ष्म तरंग से भी खाना बन रहा है आजकल। तो आखिर इसमें देख पा रहे हैं कि माइक्रोवेव मतलब कि तरंग से भी खाना पक सकता है। मैं बता दूं कि फोन है, फोन से चाहेगा तो अंडा उबल सकता है, ये सब संभव है। तरंग से जब खाना बन जा रहा है यही वेव से, माइक्रोवेव से, तो अंडा तो पक्का है कि उबल ही जाएगा। तो इस तरह से सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। अब चाहेंगे धीरे धीरे, हम चाहते हैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो है क्या, इसका परिभाषा क्या है, आखिर इसका कुछ स्पीड है, कितना स्पीड है, कितना है नहीं, ये सब हम लोग पूरे बातों को स्पष्ट करेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा बात समझेंगे। हम लोग इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करें, ये आखिर है क्या। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करें तो यह जो है, यह बिना माध्यम में, विदाउट मीडियम चलता है। ऐसा नहीं कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। जैसे हम ध्वनि बोल रहे हैं तो साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बीच में अगर एयर मीडियम नहीं होगा, हवा नहीं होगा, तो आप आवाज को नहीं सुन पाएंगे। जैसे चंद्रमा पर हवा नहीं है तो वहां अगर एक व्यक्ति 5 मीटर दूर बगल में एक और व्यक्ति बोलेगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, कारण वहां पर हवा ही नहीं है। और हवा नहीं है तो ध्वनि को आगे संचरित नहीं करेगा, साउंड को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। अगर वहां बोलिएगा तो बस ओठ हिलेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां हवा है ही नहीं, और ध्वनि को संचरित होने के लिए एयर मीडियम चाहिए। तो जो हवा है, हवा मतलब कि जो साउंड है, इसको संचरित होने के लिए कहीं ना कहीं मीडियम की आवश्यकता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा तरंग है, वो ध्वनि तरंग में मीडियम चाहिए संचरित होने के लिए, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसा तरंग है कि इसको संचरित होने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी कि यह वैक्यूम में भी ट्रांसमिट हो सकता है। यही आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और इसका जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका जो वेग होता है 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रूप में लिखा जाता है। यानी कि सीधे आप समझ पा रहे होंगे कि इसका वेग जो है प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है। तो आप समझ में आ ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं प्रकाश भी जो है, जो लाइट है, यानी कि जो लाइट है वह भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आप लाइट के बारे में पढ़े होंगे कि लाइट जो है एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों? क्योंकि वह भी विदाउट मीडियम ही चलता है, संचरित होता है। जो प्रकाश है, सूर्य से लाइट आ रहा है, सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हमारा सूर्य है। बीच में कितने वैक्यूम है, कितने निर्वात है, अंतरिक्ष है, बीच में हवा ही नहीं है, फिर भी सूर्य का लाइट धरती पर पहुंच जा रहा है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जो प्रकाश है चलने के लिए, संचरित होने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो विदाउट मीडियम भी चल सकता है। और आप देखें कि इसमें सीधे कह सकते हैं कि वैसा तरंग जो बिना मीडियम के, बिना माध्यम के संचरित होता है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और इसका जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यह जो कहा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय, ऐसा नहीं है कि केवल प्रकाश ही एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश के अलावे, लाइट के अलावे, इसके अलावा और 6 विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कुल मिला के 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ना है। कहा जाता है कि देखिए कई बार ऐसा है कि हम लोग केवल प्रकाश ही देख पाते हैं कि यही केवल विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन कुछ ऐसे भी तरंग है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लाइट को हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो ये आपको सामने दिख रहा है कि लाइट है, तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन इसके अलावा और कई तरंग है, जैसे एक्स तरंग, गामा तरंग, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इस सब के सब विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। और सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्पीड इतना ही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रकाश का ही, सबका विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है 7 को पढ़ना है, और सातों का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ से आपको एक क्लियर होना चाहिए कि स्पीड इसका 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है। इसमें नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी कि कहीं ना कहीं देखो प्रकाश का वेग जो होता है,
या सीधे कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है 1/√μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट होता है। 1/√μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट होता है। म्यू के मतलब यहाँ चुंबक से है, इप्सिलॉन नॉट का मतलब विद्युत से है। दोनों गुण इसमें है, विद्युत का भी चुंबक का भी, और इन दोनों गुण है कंबाइंड रूप से, तो इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इसका स्पीड 1/√μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट होता है। आगे धीरे धीरे मिलेगा कि कैसे आया। थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/μ0 का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, μ0 का वैल्यू आप लोग से पहले पढ़े होंगे कि μ0 जो होता है इसका वैल्यू आप लोग वहां मिला होगा कि 4 पाई गुने 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। इधर गुने इधर इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9। यह आपका कंप्लीट रूट में है, यह कंप्लीट रूट में है, और यह 4 9 36 9 बार में कट जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर 1 है और नीचे यह सब कंप्लीट यह रूट में है। ऊपर देखिए 1 बचा हुआ है, यह 1 बचा हुआ है। ये 10 के पावर -9 को नीचे लाएं तो 9 गुने 10 के पावर 9 और गुने ये माइनस में है तो यहाँ 9 नहीं, मिस्टेक से यहाँ पर आपका 36 गुने 10 के पावर 9, यहाँ 10 के पावर आपका -7 है, मिस्टेक गलती लिख हो गया। यहाँ पर आपका -7 है, यह आपका -7 है, यहाँ -7 है, तो यहाँ आपका 10 के पावर +7 हो जाएगा। ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा। इधर जब इसको बढ़ाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो होगा √1/9 गुने 10 के पावर 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। ये कंप्लीट ऊपर चल जाएगा क्योंकि 1/1 है तो यह ऊपर जाएगा, तो लिख सकते हैं 9 गुने 10 के पावर 16, यह पूरा रूट में होगा। जब इसी को आगे हम बढ़ाएंगे, इसको कंप्लीट अगर आगे हम बढ़ाएं तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 9 का जो वर्गमूल होगा, 9 का वर्गमूल यहीं लिख देते हैं, 9 गुने 10, ये 9 का वर्गमूल 3 और 10 के पावर 8 का जो वर्गमूल होगा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 16 8 के रूप में बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से आप देख लिए कि जो C का वैल्यू जस्ट आया वही 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब यह फार्मूला कंप्लीट क्लियर है कि प्रकाश में यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में μ0 और इप्सिलॉन नॉट, मतलब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें इप्सिलॉन नॉट हो गया, इधर μ0 हो गया, दोनों का गुण है, इसीलिए इसका जो आगे बढ़ाएं तो आपका वेग इतना आ गया। अब यहाँ से आप परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वैसा तरंग जो बिना माध्यम के संचरित होता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, और इसका वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या 7 है, कुल मिला के 7 आपका इसमें 7 विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ना है, जिसमें सातों का नाम आपको लिखें तो इसमें से आप केवल एक जानते हैं जिसका नाम है प्रकाश। बाकी आप इसमें से जो 7 है उसमें है क्या, देखिए इसमें से पढ़ना है कुछ नहीं, RMI, VUXY, यही 7 है। R4 है रेडियो वेव, M4 है माइक्रोवेव, I4 है इंफ्रारेड, V4 है विजुअल, और U4 है अल्ट्रावेव, और X हो गया, एक गामा तरंग हो गया। इसी को रेडियो तरंग कहते हैं, इसको रेडियो तरंग कहते हैं, इसको सूक्ष्म तरंग कहते हैं। यह आपका इंफ्रारेड, इधर आपका जो है पराबैंगनी है, इधर मिस्टेक पराबैंगनी आपका अवरक्त हो गया, ये आपका अवरक्त हो गया, यह अवरक्त तरंग है, अवरक्त तरंग, और यह आपका दृश्य तरंग, एंड लास्ट एक और लास्ट इसके बाद आपका पराबैंगनी है, पराबैंगनी, और यह एक्स हो गया और गामा तरंग हो गया। यही 7 आप लोग को पढ़ना है। केवल हम लोग यही केवल जानते हैं कि यह जो विजुअल है इसी को दृश्य तरंग कहा जाता है, और दृश्य के अंतर्गत ही यही आपका प्रकाश पढ़ना है, यही प्रकाश पढ़ना है जिसको हम लोग प्रकाशीय तरंग कहते हैं, वो आपका विजुअल के अंतर्गत है, इसी के अंडर में है। बाकी यह इसके पीछे 3 और इसके आगे 3 भी पढ़ना है, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावेव, इधर आपका एक्सरे, गामा रे, यही 7 आपका पढ़ना है। अब हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में इसको कंप्लीट लिखवाते हुए आगे बढ़ें, और इतना केवल हम इस चैप्टर में इतना हम आज केवल इंट्रोडक्शन देने आए थे कि आखिर विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, केवल इंट्रोडक्शन आपको हम दिए थे इसमें, और अगले से हम लोग पूरे लिखते हुए कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करते हुए बढ़ेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।